शासकीय विद्यालय सुनवानी के प्राचार्य की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे विद्यार्थी। सुनवानी बस स्टैंड में छात्र छात्राओं का रहता जमावड़ा, आधा दर्जन छात्रों को अतिथि शिक्षकों ने भगाया, विद्यालय में नहीं दिया प्रवेश, नहीं लगती विद्यालय की क्लास है, जनपद सदस्य एवं छात्रों ने लगाया आरोप। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए प्रदेश शासन तमाम तरह के प्रयास कर रही है और बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं, मगर यह दावे जमीन स्तर पर खोखले साबित हो रहे हैं, जहां लापरवाह प्राचार्य एवं शिक्षकों की वजह से बच्चों का पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। ऐसा ही मामला अमानगंज तहसील अंतर्गत आने वाले सुनवानी शासकीय विद्यालय में देखने को मिला, जहां छात्र छात्राएं बस स्टैंड में बैठे नजर आए। विद्यालय की बाजार यह छात्र छात्राएं बस स्टैंड पर अपना समय काटते रहे। पूछे जाने पर बताया गया कि वह ड्रेस पहनकर नहीं आए थे, जिस वजह से विद्यालय स्टाफ द्वारा उन्हें भगा दिया गया। विद्यालय में प्रवेश न देने से यह बच्चे बस स्टैंड पर ही भ्रमण करते रहे। विद्यालय में उपस्थित विद्यार्थियों ने बताया कि उनकी विद्यालय की क्लास से नहीं लगती, साथ ही शिक्षक भी विद्यालय समय से नहीं पहुंचते, जिससे बच्चों का पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। विद्यालय के प्राचार्य, जिनके भरोसे व्यवस्थाएं सुधारने की जिम्मेदारी दी गई है, वह विद्यालय 12 से 1 के बीच पहुंचते हैं, जिससे पूरा शिक्षक स्टाफ अपनी मनमानी पर उतारू है। जनपद पंचायत सदस्य नीरज द्विवेदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि विद्यालय के प्राचार्य आरपी रविदास कई वर्षों से प्रचार बने हैं, जिस वजह से वह अपनी मनमानी करते हैं। कई बार शिकायत की गई बावजूद इसके कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिससे विद्यालय में पदस्थ शिक्षक स्टाफ लापरवाही कर रहे हैं और बच्चों का पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। सर, आज सुनवानी शासकीय स्कूल में देखा गया कि कई छात्र स्टैंड चौराहों पर बैठे नजर आ रहे हैं बैग लिए हुए। बताया जा रहा है बच्चों के द्वारा कि शिक्षकों ने अतिथि शिक्षकों ने उन्हें भगा दिया है स्कूल से। अब जैसा कि आपके साथ द्वारा हमें ये बात मालूम हुई है और ये बात कोई नई नहीं है। सुनवानी हायर सेकेंडरी स्कूल में लगातार भर्रेशाही का आलम है और मेरे द्वारा भी कई बार स्कूल जाकर के वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में देखा गया है, लेकिन आज तक कोई परिवर्तन वहाँ हमें देखने को नहीं मिला है। 11 बजे से लगातार बच्चों का स्कूल के शिक्षकों का आना होता है, कहीं 2 बजे तक आते हैं, कहीं 2:30 बजे आते हैं, क्या आना जाना उनका लगा रहता है। क्लास लगने से उन्हें कोई मतलब नहीं है। मतलब बच्चे लगातार से जो यहाँ ग्राउंड है स्कूल के बाहर और दुकानें हैं, उनमें लगातार बच्चों को देखा जाना हम लोगों को भी एक चिंता का विषय है और हमने इस बारे में बहुत ही चिंता की है, वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित भी किया है, लेकिन कहीं कोई सुधार होने की अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। ये प्रशासन इतना मेहरबान इसलिए क्यों है हमें समझ में नहीं आ रहा है। जो रविदास जी है, इनकी कमांड क्षमता बिल्कुल कम। ये तो ठीक है, यहाँ के स्कूलों की बात कही जाए, इनके संकुल में जितने भी स्कूल आते हैं, किसी भी स्कूल में कोई भी शिक्षक समय पे नहीं पहुँचता है कि मात्र उनकी उपस्थिति पहुंचने के लिए होती है। अभी अतिथि शिक्षकों की उसमें भर्ती में लगातार भर्रेशाही हुई है। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं यहाँ पे और इसमें प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ का तो भविष्य शिक्षकों बच्चों का भविष्य तो वास्तव में गर्त में है। अभी छात्र के द्वारा बताया गया कि आपके यहाँ जो प्राचार्य हैं जी स्वयं 12-1 बजे डेली आते हैं। नहीं, वो तो चूँकि पन्ना में रहते हैं और उनकी बस कभी छूट जाती है, कभी लेट होती है। काम से हम थोड़ा सा रुक गए थे। इनका लगातार 1 बजे आना होता है और कई दिन से ऐसा देखने को मिला है। और अभी विद्यालय खुलते हुए 1.5-2 माह हो गया है। 2 माह में आप देखिए कि आप एक पाठ नहीं, बच्चों के अंदर जाके वहाँ से उसका अध्ययन किया जाए अगर कि क्या क्या पढ़ाई हुई है, तो एक पाठ 2-2 चैप्टर कंप्लीट नहीं हुए। कक्षा 11-12 के छात्र बता रहे हैं कि स्वयं प्राचार्य उनका फिजिक्स का विषय लिए हुए हैं, जो निरंतर 1 माह से नहीं लिया जा रहा है। 2 माह से नहीं है ना। ये मैंने तो खुद जाके बच्चों से बात की है, बच्चों ने यही बताया है कि और तो वो ठीक है, यहाँ पर अभी बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। मतलब 30-40 लड़के अगर बैठ पाए, इकट्ठे लड़के आ जाएं, तो बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। ना ही कोई प्रकार की उन्होंने वहाँ पर बच्चों को बैठने की व्यवस्थाएं बनाई है, ना ही आज तक कोई अभी तक टाइम टेबल वो हुआ है, ना सेक्शन अलॉट हुआ है, कहीं कुछ नहीं हुआ है। केवल उसका भर्रेशाही मची है। यहाँ सभी शिक्षक अपने अपने मनमर्जी से स्कूल आते हैं, दस्तखत करते हैं, चले जाते। अभी देखा गया है छात्र अगर ऐसा होता है तो जो पिछला परिणाम आया था 12वीं 11वीं का 10वीं 12वीं का, इसी तरह से चलेगा क्या आगे? बिल्कुल, उसमें कौन सा फर्क पड़ेगा, क्योंकि नकल एक सहारा होता है इन शिक्षकों के लिए और उसके आधार पे ये परिणाम सुधारने की कोशिश करते हैं, वही एक सहारा होता है। बाकी और पढ़ाई की तरफ से अगर कहा जाए तो पढ़ाई की तरफ से तो बच्चों का भविष्य हमारे यहाँ गर्त में जा रहा है। सर, अपना नाम?
मैं नीरज द्विवेदी, जनपद सदस्य सुनवानी का। ये तो स्टैंड पे कहाँ है बेटी? जी ड्रेस पहन के नहीं आज कौन सी स्कूल में पढ़ती हूँ? शासकीय हाई स्कूल में कौन सी क्लास? 12th। किसने भगाया है? लवली सर बोल रहे थे कि मतलब चले जा बाहर, बोल रहे थे, हमने मना किया कि हम अकेले जाएंगे तो बोल रहे थे कि रामलाल सर से बोलना। अच्छा, राघवेंद्र प्रजापति। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12वीं। यहाँ बस स्टैंड पर क्यों बैठी हो स्कूल टाइम पर? सर ने भगा दिया, पैंट नहीं पहन के आई थी। स्कूल का पैंट नहीं पहन के आए थे। अच्छा, और बच्चों के द्वारा बताया जाता है कि 12वीं की क्लासें नहीं लगती हैं रेगुलर? नहीं लगती ना। लगती हैं। नहीं क्लास कितनी क्लासें लगती हैं? ज़्यादा से 3 लगती। 3 क्यों? कितने विषय हैं? 5 विषय हैं। तो 2 क्लासें क्यों नहीं लगती? क्या पता टीचर भी नहीं आ रहे हैं। कौन कौन विषय की नहीं लगती? इंग्लिश की भी नहीं लग रही है और फिजिक्स की भी नहीं लग रही। अच्छा, फिजिक्स कौन पढ़ाता है? फिजिक्स पढ़ाते प्रिंसिपल सर। 2 माह से आपकी क्लासें नहीं लग रही हैं फिजिक्स की। स्वयं प्राचार्य आपका फिजिक्स का विषय पढ़ाते हैं। क्या आपने सर से बोला है कि हम ड्रेस पहन कर नहीं आए, तो क्या भगाने की कोई अथॉरिटी रहती है पढ़ाने की? बोला तो है लेकिन क्या बोल रही थी? कौन से सर ने भगाया है? कैलाश सर। कैलाश अतिथि शिक्षक है जी, तो किसने भगाया है? ठीक। जयपाल अहरवाल। क्या आज यहाँ से स्कूल से बच्चों को भगाया जा रहा जी था? भगाया था, कम से कम 50 बच्चों को भगाया था ड्रेस पे। किसी के पास पैसा नहीं, किसी के पास ड्रेस नहीं है। हमने प्रिंसिपल सर को फोन लगाया। कौन सा स्कूल कौन सा है? स्कूल है सनवानी कला शासकीय माध्यमिक स्कूल है। अच्छा,